Hello everyone, this is Anjali Chauhan, and in this video I'm going to share you my personal experience of meditation. I started doing meditation back in I think 2020. उससे पहले मेरा कोई उससे पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. But in 2020, because at that time pandemic year was there and I have completed my 12th, and I shared you my story that in 2020 I was in a stage of डीप नेगेटिव स्टेज जिसे मैं कहती हूँ अपनी. और मुझे वो अपनी लाइफ का सबसे लोवेस्ट फेज लगता है. उसके बाद से मैंने कभी ऐसा तो एक्सपीरियंस नहीं किया. बट 2020 वाज रियली अ वेरी लो फेज ऑफ माइंड. सो उस समय पे हम हर चीज से मैं तो ट्राई ही कर रही थी सारी चीजें कि क्या करके ऐसा हो कि मैं चेंज कर सकूं अपने माइंड को, क्योंकि खुद भी पता चल रहा होता है कि यार मैं क्या बनती जा रही हूँ. तो वो जो एक स्टेट है उसको चेंज करने के लिए 2020 में आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन. एंड देन फ्रॉम 2020 इट्स 2025, इट्स बीन पार्ट ऑफ माय लाइफ. और मैं हमेशा मेडिटेशन करती हूँ, और जो मेडिटेशन करके जो सुकून और जो शांति मिलती है, आई डोंट थिंक सो वो किसी और चीज से आपको मिलेगी. तो आई मस्ट रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू डेली प्रैक्टिस मेडिटेशन. आई जस्ट वांट टू शेयर यू द होल 5 year इन वन जिस्ट कि मैंने कितने तरीके के मेडिटेशन ट्राई किए, कितने तरीके से मैंने मेडिटेशन को अपनी लाइफ में एनरोल करना चाहा. बिकॉज बहुत टाइम तो मन नहीं करता है, क्योंकि जो मन है ना, उसको मनाने के लिए ही एक्चुअली मेडिटेशन में करती थी. क्योंकि मन का तो काम ही है इधर उधर भाग जाता है वो. तो उसको एक जगह पे रखने के लिए ही आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन. और उस समय पे मेरा फोकस भी बहुत ज्यादा गिर रहा था. तो मुझे एकेडमिकली भी अपने आप को बहुत फोकस बनाना था. आई रियली प्रैक्टिस मेडिटेशन. रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट एट दैट टाइम वी आर सो फ्री एज वेल कि 2020 था, लाइफ इतनी अनसर्टेन थी. दैट्स व्हाई आई वांट टू डू सर्टेन टाइप ऑफ मेडिटेशन. So initially when I started doing meditation in 2020, the first meditation I started was guided meditation. तो YouTube पे सबसे पहले हम भी सर्च करते हैं कि यार कुछ अच्छे से रिकमेंडेड चैनल्स आ जाएं, और मैं वो देख के थोड़ा सा अपने आप को सीखूं. तो उस समय पे गाइडेड मेडिटेशन के बहुत सारे वीडियोस तो है ही वैसे भी यूट्यूब पे, अभी भी हैं. तो वो मैंने करना शुरू किया. तो धीरे धीरे मैं कर तो रही थी, बट इनिशियली माइंड में इतने सारे थॉट्स इतने आते हैं कि वो हो नहीं पाता है. शुरुआत में अगर आप करोगे तो नहीं हो पाता है एक्चुअली. तो मैंने थोड़ा समय दिया, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी व्हाट मेक्स अ डिफरेंस. तो मैंने कहा चलो मैं कंसिस्टेंट होंगी, चाहे मैं गलती कर रही हूँ, बट आई गिव अ ट्राई टू दिस. तो मैंने गाइडेड मेडिटेशन करना शुरू किया. धीरे धीरे किया, धीरे धीरे मैं एक्सेस कर रही थी उसमें. देन आई ट्राई डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब ट्राई करना था धीरे धीरे. तो सेकंड जो मेडिटेशन मैंने ट्राई किया बैक इन आई थिंक 2021 हो चुका था. और 2021 में मैंने जो मेडिटेशन ट्राई किया, तो वो भी किसी ने सजेस्ट ही किया था मुझे कि यू डू नॉट डू एनीथिंग. आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट सेट डाउन जहाँ पे भी आप बैठते हो पर्टिकुलरली मेडिटेशन के लिए, एंड यू हैव टू just do listen to the different types of sounds. तो ये करने में भी वैसे मन बहुत शांत होता है, फोकस हो जाता है. तो मैंने ये करना शुरू किया क्योंकि उस समय पे समर्स का ही टाइम था. और मैं उत्तराखंड में हूँ, तो यहाँ पे मॉर्निंग में तो मौसम बहुत ही अच्छा लगता था मुझे. तो मैं जल्दी उठ जाती थी और मैं छत पे चली जाती थी वो सब करने के लिए. और अर्ली मॉर्निंग बहुत सारी बर्ड्स की आवाज तो आती है. और तो मैं कोशिश करती थी कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉइस सुन सकूं कि अभी यहाँ से आ रही है, अभी यहाँ से आ रही है. तो इससे भी माइंड फोकस्ड होता है वैसे. बट देन मुझे लगा कि लॉन्ग टर्म में ये मुझे इतना इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है. तो मैंने ये वाला मेडिटेशन करना छोड़ दिया. एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन. बट जो मुझे सबसे बेहतरीन लगता था, जो मुझे लगता है कि आई मस्ट रिकमेंड यू पीपल, वो है ब्रीथ मेडिटेशन. ब्रीथ मेडिटेशन मेनली मैं तो यही करती थी, और मेजरली ये सजेस्ट भी किया जाता है कि आपको डीप ब्रेथ करनी है. बट मैं क्या करती थी, मैं इनिशियली जैसे शुरू कर रही हूँ तब तो मैं डीप ब्रेथ करती थी, क्योंकि जनरली अगर अभी जैसे मैं कुछ काम करने के बाद जैसे आई सिट डाउन फॉर मेडिटेशन, तो जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो इनिशियली माइंड रिलैक्स नहीं होता है इतने जल्दी. तो मैं इनिशियली माइंड को रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रेथ लेती थी.
और आप कभी भी करोगे किसी भी रश वाले काम के बाद, जब आप थोड़ा अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए या थोड़े रिलैक्स करने के लिए, तो हम कहीं बार डीप ब्रेथ करते हैं, डे टाइम में भी हम करते हैं। तो मैं उस समय पे थोड़ा यानी 1-2 मिनट या 2-3 मिनट में पहले डीप ब्रीथ करती थी। एंड देन उसके बाद कुछ नहीं करना है, आई जस्ट सेट डाउन एंड आई जस्ट वॉचिंग माई ब्रीथ, कि मैं कैसे सांस ले रही हूँ। बस सांस को मैं ऑब्जर्व करती रहती थी कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ऐसा नहीं है कि फोर्सफुल एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, सिंपली जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व करती रहती थी। एंड आफ्टर दैट ये मुझे आज भी हेल्पफुल होता है। मैं अभी भी जब करती हूँ तो मैं इस तरीके का ही, मतलब अपने सांसों को देखना, मुझे लगता है कि मेरा माइंड सबसे ज्यादा रिलैक्स ये करके ही होता है। और डीप ब्रेथ तो करता ही करता है हेल्प, इट्स अ मस्ट, कि ये 100% गारंटीड है कि यू मस्ट डू दिस, ठीक है। ड्यूरिंग द डे टाइम आपको डिफरेंट डिफरेंट डे टाइम में भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। बट देन उसके बाद, अभी उसके बाद धीरे धीरे इन 2023 से मुझे लगता है पर्सनली, अब ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे थोड़ा कॉन्स्टेंटली कर रही थी, वहाँ पे मैं थोड़ा कहीं पे बीच में लैग कर जाती थी, फिर शुरू करती थी, फिर लैग करती थी, फिर शुरू करती थी। बट लेकिन एक था कि मैं जब भी करती थी तो मैं अपने सांसों पे ही ध्यान देती थी। और बैक इन 2022 आई वाज हैविंग माय ग्रेजुएशन एग्जाम्स। सो ग्रेजुएशन एग्जाम्स देते देते, क्योंकि उस समय पे मुझे चाहिए था कि मैं फोकस्ड हो जाऊँ थोड़ी ज्यादा, बिकॉज आई वाज हैविंग माय अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट का भी एग्जाम था और मैं ग्रेजुएशन भी कर रही थी। सो दोनों एग्जाम को बैलेंस करने के लिए मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल। तो थोड़ा फोकस्ड होने के लिए आई प्रेफर टू डू दैट ब्रीथ टेक्निक में अपने लिए करती थी। एंड इन 2023, सो 2023 ऑनवर्ड्स मैंने आई स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट थिंग। मैं थोड़ा सा मंत्र जाप करना शुरू मैंने किया। जैसे छोटे मंत्र जो होते हैं, जो 1 लाइन के होते हैं, then बड़े मंत्र में थोड़ा समय लगता है। तो मैंने पहले 1 लाइन वाले जितने भी मंत्र हैं, जैसे मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाला मंत्र सबसे ज्यादा जाप करती हूँ, मैं अभी भी करती हूँ। तो मैंने वो करना शुरू किया। धीरे धीरे मैं वो करती थी, तो मुझे बहुत ही ज्यादा ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी दिखने को मिले, और माइंड रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने दूसरी टेक्निक की उनमें नहीं हो रहा था, ब्रीथ टेक्निक में भी सही होता है, मुझे वो भी काफी हेल्पफुल लगता है। बट मेरे लिए पर्सनली ये थोड़ा ज्यादा काम कर रहा था, तो मैंने अपने माइंड को शिफ्ट किया कि मैं अब मैं यही करूंगी। आई स्टार्ट डूइंग मंत्र जाप, मैंने करना शुरू किया। देन उसके बाद फिर साइमल्टेनियसली फिर मैं नाम जप भी करना शुरू किया। अब मैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लेंथ ऑफ टाइम के लिए कर रही हूँ, बट आई थिंक 15-20 मिनट्स, या अब जो मेरा शेड्यूल है अभी के समय पे, तो मैं मंत्र जाप काम करते हुए भी करती हूँ, या नाम जप आप काम करते हुए भी कर सकते हैं। पहले ऐसा मैं सोचती थी कि यार अगर मैं दोनों चीजें एक साथ करूंगी तो कहीं ना कहीं यार फोकस तो मैं हो ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मन में तो दो चीजें चलेंगी। बट मैंने जब किया तो मुझे समझ में आया कि आप दो चीजें एक साथ कर सकते हो। अगर आप घर का भी कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई के साथ नहीं, बट जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, या कहीं पे आप कामली बैठे हो, कुछ कभी करने का मन नहीं कर रहा है, यू आर सिटिंग क्वाइटली, एट दैट टाइम यू कैन स्टार्ट। आप कहीं पर भी कर सकते हैं, यू नीड नॉट टू बी समवेयर, कि आपका वो मेडिटेटिव प्लेस ही हो तभी आप कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। इवन मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, व्हाइल आई वाज गिविंग माय डीवी, मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी फॉर माय गवर्नमेंट एग्जाम, आई थिंक। एंड वहां पे मैं जब डीवी करा रही थी, तो आई वाज इन अ लाइन, और मैंने सोचा मैं यहाँ पे भी क्या ही करूँ, तो मैं वहां पे भी नाम जप कर रही थी। तो इट्स नॉट लाइक कि आप भगवान जी से हर समय कुछ मांग रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। बस मैं अपने आप को इन इन अ वे ऑफ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसे स्टेट में हूँ जहाँ पे मैं काम एंड कंपोज हूँ। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, इससे मुझे कुछ भी फर्क ना पड़े। मैं उस लेवल पे चाह रही थी अपने आप को करना। बट ऑब्वियसली मैं अभी ना ही उस लेवल पे हूँ, बट आई एम इन दैट पाथ, कह सकते हैं कि क्या पता कभी लाइफ में करते करते ही हो जाए। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, और मुझे वो अच्छा लगा। तो मैंने नाम जप करना भी शुरू किया, और आज के समय पे, अभी के समय पे, प्रेजेंट टाइम में मैं दोनों ही चीजें करती हूँ। आई यूज टू डू मंत्र जाप एज वेल एज नाम जप, तो दोनों ही मैं करती हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा, कि आप डिटैच होते जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो इनिशियली हम किसी इच्छा की वजह से करते हैं कि यार
ये हो जाए या वो जाए, फोकस्ड हो जाऊं या इन सब चीजों से बाहर निकलूं। बट आई थिंक मोर, जितना ज्यादा आप ये करेंगे ना, उतना ज्यादा एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट कहते हैं ना किसी भी चीज से, वो सेंस ऑफ डिटैचमेंट आपको जरूर आएगा कि मैं ये काम कर रही हूँ या मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अब इसके आउटकम्स कुछ भी रहे, मैंने मेरा जो पार्ट था दैट इज डूइंग इट, नो वर्क, वो मैंने अच्छे से कर लिया है। अब वट एवर द रिजल्ट विल बी, आई नॉट डिफर विद द रिजल्ट। तो जो ये आपको डिटैचमेंट, सेंस ऑफ डिटैचमेंट मिलता है फ्रॉम योर वर्क फील्ड और फ्रॉम योर डिजायर्स, ये कहीं ना कहीं नाम जप से मिलता है। आई डोंट थिंक सो ये इतना सब कुछ मेडिटेशन से भी होता होगा, बट नाम जप इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन आई थिंक। तो मैं अलग अलग तो नहीं लेती दोनों को, तो मेरे लिए तो ये सेम ही चीज, बट इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है आपका जो एक्सपीरियंस हो ये किसी और का एक्सपीरियंस हो, उसके रिगार्डिंग कुछ और हो सकता है, क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन हर चीज वेरी करती है। किसी को गाइडेड मेडिटेशन सही लगती हो, किसी को जब कोई कराता है कोई चीज तभी कुछ लोगों से हो पाता है, तो इट डिपेंड्स। बट फॉर मी, जो मुझे सबसे टफ लगता था वो ये लगता था कि मैं ना आंखें खोल के कभी कोई मेडिटेशन नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनिशियली एक मेडिटेशन मैंने ये भी देखी थी जिसमें हमें अपने फॉरहेड पे बिल्कुल फोकस करना होता है। अब मुझसे वो बिल्कुल भी नहीं होता, उसकी वजह से मैं आई थिंक मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं हो पाती थी उस वाली मेडिटेशन में। तो मैंने इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, मैंने नाम जप करना शुरू किया और मेरे लिए वो वर्कआउट किया। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये कर सकता है वर्कआउट। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ मैंने बनाई थी अपनी कि मैंने कितनी कितनी सारी चीजें की लास्ट 5 years में। ठीक है, समय तो बिल्कुल ये ऐसा क्वांटम शिफ्ट है ना, पता ही नहीं चलता है, टाइम इज मूविंग सो फास्टली। और टाइम इतने जल्दी बढ़ गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने इतना सारा एक्सपेरिमेंट खुद के ही साथ किया है। बट एट द एंड में ये कहूंगी कि यू नो इतनी ज्यादा रशफुल लाइफ है, वी आर गिविंग टाइम टू एवरीथिंग, वी आर गिविंग टाइम टू आवर करियर पे हम इतना स्टक करते हैं, हम अपने रिलेशन में स्टक करते हैं, हम सब कुछ समय देते हैं। हम अगर रुपया भी कमा रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए तो नहीं कमा रहे, हम सबके लिए ही कर रही है आई थिंक। ठीक है, एंड वी डू अ लॉट फॉर अदर्स, but I think in a process of being kind to everyone, we forget to being kind with ourselves. So I think meditation is the time you devote for yourself, not for anyone. यही वो समय है जो आप क्लियरली और 100% कहोगे कि आप अपने आप को दे रहे हो। और 15 to 20 minutes of 24 hours is just only 0.01% और 1.0 कुछ परसेंटेज है, और 1 to 2% तो आप अपने आप को दे ही सकते हो आई थिंक 24 आवर्स में। ये वो समय है जो आप डिवोटेडली कह सकते हो कि यस आई हैड गिवन दिस मच टाइम टू माय सेल्फ। क्योंकि आप मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने लिए, अपने लोगों के लिए कुछ मत करो या दूसरों के लिए कुछ मत करो या करियर में नहीं करो, सब चीज में करिए। ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द लाइफ आप ये तो बोल सको कि यार मैंने खुद के लिए भी कुछ किया। ठीक है, तो खुद के लिए आई थिंक कितना मनी इकट्ठा किया, कितना क्या किया, वो सब चीजें दैट मेक्स सेंस। बट आई थिंक एट द टॉप ऑफ द डे ये जो चीज है सबसे ज्यादा काम आएगी, क्योंकि ये आपको सेंस ऑफ डिटैचमेंट देगी। सेंस ऑफ डिटैचमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जो काइंडनेस का जो जेस्चर है वो दूसरों पे दिखाने से पहले मुझे लगता है अब हमें वो खुद से शुरू करना चाहिए। तो आई रियली वांट टू टेल यू ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू मेडिटेशन, बिकॉज आप कुछ भी करो, कुछ भी ये जो टेक्निक्स है या किसी की भी पावर्स को आप बाद में समझोगे, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे ना, तो आपको यू विल गेट आंसर फ्रॉम योर इनसाइड, और तुम्हें समझ में आएगा कि सारे चेंजेस अंदर से बाहर की तरफ हैं, बाहर से अंदर की तरफ को नहीं। So I really recommend all of you to do meditation every day. Just give 1 to 2% time to yourself. So thank you all of you.